अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। साबिक आईएसआई चीफ फैज़ हमीद का जब कोर्ट मार्शल हुआ, उन्हें सज़ा सुनाई गई, तो सीनियर सहाफ़ी जवाद रिज़वी से मैंने तज़िया लिया था। इन्होंने कहा था कि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। फ़ौज ने अपने अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया और अपने अदारे के अंदर से ये मामलात लेकर चले। इसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और जो सोचा भी नहीं था किसी ने, उन्होंने अपने अदारे के अंदर वो कर दिखाया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी, उन्हें फ़ारग कर दिया गया है। जाली डिग्री केस में मियां दाऊद तीसरे जज का सर ले गए हैं जवाद रिजवी साहब, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद और उसके अलावा एजाजुल हसन के बाद। लेकिन अब सवाल ये है, इस्तीफ़े दे दिए गए, ये जो मराहत हैं, ये जो मुल्क को नुकसान पहुँचाया, ये जो करप्शन है, ये जो असासे हैं, उस पर हमें बताएं आप। जी, मोहसिन ये देखें, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आज दोबारा बात करता हूँ, बारी-बारी सबकी बारी। अब ये सिलसिला चल निकला और ये आगे चलेगा। हम्म, अब ये जो हमारे जहांगीरी साहब वाला मामला हुआ है, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि ये जो अब ये गए, इन्होंने जो जितने अरसे अपनी वकालत की, जितने अरसे उन्होंने अपनी जजी की, तो इस सब के पैसे किधर जाएँगे, इनको कौन जवाबदेह होगा? फिर ये बार कौंसिल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया कि वो अपने लाइसेंस किस तरह इश्यू करते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान के तमाम बार कौंसिल्स को देखना पड़ेगा कि उनको कौन से वकील कैसे, किस तरीके से, किस कोटे से आके यहाँ पे लाइसेंस ले लेते हैं, बाद में जज बन जाते हैं और जज बन के इस मुल्क के अवाम के फैसले करते हैं, उनकी किस्मतों के फैसले करते हैं, इस मुल्क के सियासी निज़ाम के फैसले करते हैं। तो अब इनको क्लैरिटी आ गई, इन सब की बारी आएगी और ये रुकने वाला काम नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान को वो जो 190 मिलियन पाउंड है मिसकंडक्ट पे ना, अख्तियारात का जी, नाजायज़ इस्तेमाल पे, फैज़ हमीद टॉप सिटी वाला मामला, जी, वो भी अख्तियारात का इख्तियार का नाजायज़ नाजायज़ इस्तेमाल, इस्तेमाल है। जुडिशरी के अंदर जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ, आप पकड़ा जाता है, अदालत में कहते हैं बंदियाल साहब के पेश किया जाए, और गुड्डू सीयू भी कहा जाता है। उसके अलावा जस्टिस जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, अतर मिन्नल्ला, फिर एजाजुल हसन, साकब निसार साहब की बातें आना शुरू हो गई हैं कि वो जो कर्नल हैं साहब, जो इसमें वकील थे, उनका ये बयान कि वो 2 गाड़ियाँ भी थी महँगी और वो साकब निसार को दे दी गई, जनरल फैज़ ने गिफ्ट कर दी, एक उनके बेटे को और एक साकिब निसार को। बाद में जब तफ्तीश हुई, ये मामला हुआ। तो इस बारे में आपकी क्या है? देखिए जी, ये थोड़ा-सा हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जस्टिस इफ्तिख़ार थोड़ा ना चौधरी जाओ, बस नहीं, सिर्फ थोड़ा पूरा जस्टिस इफ्तिख़ार चौधरी पे जाना हाँ जी। पड़ेगा, जो ओह! मुतला अरसलान के अब्बू। मैं वही ओह बात देखा ना, इस हो! वजह से मैं उसको हाँ, रेलेवेंस ठीक देनी है, बहुत ठीक। ज़रूरी है। उन्होंने जो जो पैटर्न सेट किया अपनी जुडिशरी का, हाँ, माल बम बनाओ प्रोग्राम, हाँ। फिर ये सारे ਐਵੇਂ उसी ਉਹ ਬੁਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿ ਮਾਲ बनाओ यार प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ मैं तरीका ना लवा देखें दे जो जो। जो चीज़ें सामने हैं, उसकी बात कर रहा हूँ ना। हाँ, अपने बेटे को सज़ा दे देते मलक रियाज़ को उस केस में दौर तो में। मसला ही खत्म हो हाँ, जाता। वैसे ये है कि मलक रियाज़ को एग्ज़ेम्पलीफाई करना होता है, घर से एहतसाब शुरू होता है, हाँ, ठीक ये है? ना पड़े। अरसलान के अब्बू हुआ करते थे इफ्तिख़ार चौधरी, शहीन सबाई, मलक रियाज़, और ये क्या कट्टा अरे कोई एंकर भी आ रहे हैं। चलो अब मैं ना ये सर, अदलिया की मैंने बात आपको छोड़ दी पहले बात कही है कि या जवाद इट इज़ भाई। नॉट लिमिटिंग। हाँ, अब आगे आपकी ब्यूरोक्रेसी भी जाएगी, हाँ। ये आगे आपके हमारे एंकर्स और टैंकर्स भी मीडिया जाएँगे। का एहतसाब होएगा जी, ना? जी, बिल्कुल होगा। ना करो यार। यार होना चाहिए। मैं अच्छा, कहता हूँ, होना मैं चाहिए, खुद ख्वाहिश है। जर्नलिस्ट हूँ, सबसे पहले मीडिया का एहतसाब होना चाहिए। यार मुझे ये बताएँ कि अदारे ने अपने अंदर एहतसाब कर लिया, अदलिया का हो गया। ये मीडिया का एहतसाब मीडिया की तंज़ीमों ने करना है, किसने करना है नहीं, ये मीडिया बताएँ? की तंज़ीमें कुछ नहीं करेंगी, ये सारी पॉकेट यूनियंस हैं, अच्छा, माज़रत के साथ, हाँ, तो ठीक है? कौन करेगा फिर? जब ये डिपेंडेंट होती हैं किसी फॉरेन डोनेशंस पे या हुकूमत की अमदाद के ऊपर, तो इन्होंने हुँ। कुछ नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, ना मालकान ने करना है, क्योंकि मालकान भी कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे कंप्रोमाइज़ हुए हुए होते हैं। लाइसेंस किसी को इस तरीके ये से मिले, जावेद ये चौधरी चीज़ें साहब कहते थे कि ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया मलक रियाज़ ने। कित्थे ऑडियो वीडियो जावेद चौधरी एक्सप्रेस से, फिर काशिफ अब्बासी साहब का नाम आ रहा है, पैगाम रसानी जो तो राब्ते में थे, यार ये ट्रेंड चल देखें ना, रहा है। मैंने आपसे पहले बात की है, अब ये साहब के नाम खुलेंगे, उनकी फाइल्स बनी हुई हैं। वो अब जाएँगे कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पे वो फिक्स होंगे। फाइलें दब तो नहीं जाएँगी? बहुत मुश्किल काम है, बड़ी कोशिश की जाती रही है, फाइलें तो बनेगी और हाँ। चीज़ों को रिलैक्स करने की अभी तक कोई रिलैक्स किसी को रिलैक्सेशन नहीं मिली। उसकी एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ मैं फिर कहता हूँ फैज़ हमीद थे। अगर फैज़ हमीद को रिलैक्स नहीं किया गया, जहांगीरी को रिलैक्स नहीं किया गया, तो बाकी यार छोटी-छोटी वो जो चीज़ें हैं। इस्तीफ़े दे के चले गए मिसकंडक्ट पे, या चीज़ें अगर बारी उनकी आएगी, हैं। बारी आएगी, यार बारी-बारी बड़े सबकी बड़े बारी। बड़े-बड़े ख्वाब तुसी सारे दिखा रहे हो देखिए, मैंने कौम नूं। आपको पिछले प्रोग्राम में बात कही थी कि अभी चीज़ें खुलेंगी तो आपको सामने यार आएगी। लेकिन तुसी कौम नूं मैंने ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ देखे ख्वाब मैंने दिखा रहे आपको हो। देखें, मैं कुछ ਇੱਥੇ चीज़ें इज़हारे राय खतरे 'ਚ पै जाना देखिए, ਤੁਹਾਡਾ। मैं खुद पढ़ता रहे, मैं एक बड़ी अच्छा, सीधी बात कर रहा हूँ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ मैंने ਖੁਦ पिछले यूनियन लीडर हो, इलेक्शन लड़ते हो, देखिए, फिर ना कहो। मैंने रिकॉर्ड हाँ, पिछले प्रोग्राम में रिकॉर्ड पे बात कही थी कि इसके बाद बहुत कुछ आना है। हुँ,
कर्नल इनाम रहीम क्योंकि उस हाँ, हाँ, प्रोसेस का बिल्कुल, हिस्सा रहे, बिल्कुल। उन्होंने मैंने नहीं बोली बात, मुझे हुँ। बहुत सारी चीज़ें पता थी। मैंने कोई बात नहीं बोली थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पता है? देखें, मैं एक बाखबर सहाफ़ी हूँ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ तो क्यों नहीं डिस्क्लोज़ आपको करते याद भाई? होगा जिस दिन वो टीटीपी वाले स्वात में मूव किए थे, मैं आपके साथ ही बैठा था शफीक शरीफ के साथ, आपको याद होगा वो मैंने कौन कहा है था शफीक मूव शरीफ कर। यार? शफीक शरीफ साहब आपके कौन है दोस्त हैं। शफीक? वो एक बड़ी वीडियो भी आई सी वे शफीक सारी रात ऐ ना करना ठीक है। नहीं, नहीं, आपको पता है, मैंने शफीक के आपको कह बड़े रहा हूँ चर्चे बैठ होने के, शुरू हो गए। आपको याद है ना एक जगह पे बैठ के हमने बात की थी कि हाँ, आज मूव कर गए हैं, हाँ। आपने कहा था कैसे, मैं कहा मैं खबर नहीं दे सकता। हुँ, मैं डरता हूँ भाई, मैं कमज़ोर आदमी, फैज़ मीत उठा के ले जाता, उसका रूल था। हुँ, उसके बाद सारा कुछ मीडिया में वैसे ही आया, हुँ। जिस तरह मैंने आपको बताई थी बातें। तो भाई मैं बाखबर हूँ किसी वजह से। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ, हाँ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਮਾਨ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਦਾ। देखिए मैं किसी के ऊपर किसी सीनियर या जूनियर सहाफ़ी की बात नहीं करता। सहाफ़ी के पास खबर आती है, उसका अपना एक जिसे कहते हैं हुँ। ऑप्टिक्स होता है। वो खुद जजमेंट करता है कि उसे पैगाम खबर, रसानी अलग मैटर है। पैगाम रसानी कुछ और है, हाँ। खबर देना ना देना है अच्छा कुछ और है। मैंने वैसे ना हमने ऑब्ज़र्व किया था अभी मेरे कुछ दोस्त फिर नाराज़ हो जाते हैं हमसे जो नए-नए अ, जिन्होंने ने ने नया-नया ईमान कबूल किया। नहीं, नहीं, हाँ, बस इतना। मुतवात्तर खान साहब जो 6-7 माह ज़मान भारत में थे ना, बल्कि आप ये कह लें कि और सबसे 22 ज़्यादा अक्टूबर आप जाते थे और आपको ओए रोक दी 80 भी के जाता बाहर था गेट ज़्यादा से से। ज़्यादा बार। आपको गेट से भी लेकिन रोक दिया चंद जाता था। चेहरे थे जो बार-बार जाते आते थे, हाँ चंद जी, चेहरे हाँ जी। बार-बार जाते। तो ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ वो ਹੈ विचोले थे, ਹਾਂ, ਵਿਚੋਲੇ थे। वो विचोले थे। ਉਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ होएगा या नहीं? सर विचोले देखे नहीं, मैं आपने भी पहले नाम लिया एक बंदे का जी, लेकिन उसमें वो से तो कम आए हैं, मैंने कम देखा है, वो तो नहीं इतना आते थे सर ज़मान कुछ भारत में। किसी एक लेवल के होते हैं, कुछ हाँ, छोटे लेवल के हुँ, विचोले होते हैं, बार-बार आना-जाना उनकी इसी चीज़ पे दुकानदारी बिकती हाँ, है, क्योंकि नीचे के भी भारू घेर रहे होते हैं, कुछ टॉप लेवल के होते हैं, उन्होंने हुँ, कभी-कभी आना होता है। हुँ, लेकिन जब उन्होंने आना है तो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट उन्होंने कम्युनिकेशन करनी होती है। हुँ। और छोटे-मोटे विचोले फिरते रहते हैं, आप अपने इर्द-गिर्द भी देखते हैं, ये फिरते रहते हैं। प्रेशर तो आएगा ना जब यानी फ़ौज में इस तरह हो गया, अदलिया में हो गया, तो मीडिया पे या मालकान पे, सेठों पे एक तो ये है कि आपने ऑफ एयर कर दिया, बहाना बना दिया, लेकिन रेटिंग का मीडिया जो तो भी वो पहले जो इन्हें मुर्शद मेरी एक बात सुने ना, ये जो फ़िक्री बदयांती होती है, फ़िक्री बदयांती से आप जो पैसा कमाते हैं, इसका कोई पूछने वाला नहीं है, देखें, कोई ये तो एहतसाब नहीं आपका है। देखें, ये तो बाद में आपसे फिर फ़िक्री बदयांती की हाँ, बात ये है कि मैं तो फिर यूट्यूबर को यूट्यूबर्स कहता मुर्शद हूँ। मेरी बात सुने ना सुने ना, बात, मेरी बात ये सुन लेना, देखें मेरी बात सुने, नहीं, 2011 नहीं, से बात सुने। प्रोजेक्ट सब ये सब प्रोजेक्ट जो हाँ, है ना 2011 से नहीं, पहले से काम शुरू हुआ था, लोग उनके साथ ऑन बोर्ड थे, अलाइन थे, चीज़ें होती गई, होती गई, होती गई। 2011 में तो एक बिग पुश आया था, उसके बाद चीज़ें यार फैज़ तो एक्सेलरेट हो गई। 2011 में नहीं थे भाई मैं यार। मैं कह रहा हूँ वो एक पॉलिसी दायरा जाती पॉलिसी चल रही थी। हुँ, जब आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, बीबी मरहूमा नवाज शरीफ साहब का, वहाँ से चीज़ें मूव हुई। उन्होंने कहा ये तो इकट्ठे हो गए, हम तो हमेशा इनको लड़ाते रहे हैं। चीज़ें तो फिर चलो डायनामिक्स चेंज हो गई। वीला ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं ਇਹ खुल के साडी ਗੱਲ ਦੱਸੋ। मंजी थल्ले डांग फिरनी है, लेकिन उसमें मसला ये आ जाएगा, उसमें फिर आप कह देंगे जी ज़ाती सफ़र पे हमला हो गया, हाँ, हमला हो गया, उसको ऑफ एयर कर दिया, उसको छपने नहीं दिया, उसका ये कर दिया। और भाई जिनसे तुम पैसे लेके खाते हो तो फिर तुम उन पे चला यार नहीं वैसे सकते। ढके छुपे तो नहीं है चेहरे अगर माजरत के सारे साथ क्या है। सबको पता है। हाँ, मैं ये कहता हूँ बड़े-बड़े इदारे, मैं किसी के इदारे का नाम नहीं लूँगा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है? मैं हाँ, किसी का नाम नहीं हाँ, लूँगा। बड़े-बड़े इदारे हैं। आज तक बताएँ कितने इदारों ने शुगर माफिया के ऊपर एक्चुअली रिपोर्ट किया? एजुकेशन माफिया पे आज तक किसने एक्चुअली रिपोर्ट किया? सीसीपी ने रिपोर्ट की, माफिया नेक्सस अच्छा को ये कहते एक्सपोज़ हैं जी किया, कि मीडिया ठीक आज़ाद है? नहीं है मीडिया को रोका सियासत के किसने है? ऊपर हाँ, बेतहाशा रिपोर्ट कर लेना, अच्छा ठीक फौज है? ਨੂੰ तनकीद कर फौज देते पे हैं। तनकीद कर लेना, हाँ, सियासतदान करप्ट है। हाँ, क्या जो हमारे मीडिया मालकान करप्ट हैं, उसके ऊपर आपस में कभी किसी ने बैठ के बात की? अल्लाह इसी अकबर। तरह हमारे सहाफ़ियों का हाल है। हाँ, क्या हमने आपस में अपने जो करप्ट काली भेड़ें हैं, उनके ऊपर कभी बात की? हुँ, तो फिर सिलेक्टेड जो चीज़ें होती हैं ना, फिर ऐसी ही होती हैं। लेकिन तो फिर अब सिलेक्टिव सिलेक्शन का टाइम एहतसाब मेरे ख्याल में गुज़र चुका गुज़र है। गया है। नहीं जी, जवाद रिज़वी साहब फिर कह रहे हैं सिलेक्शन का गुज़र चुका है लेकिन वो फैज़ अहमद फैज़ पे लास्ट टाइम भी के लाज़िम है हम भी देखेंगे। फिर फैज़ हमीद आया था बीच में। नहीं, नहीं वो तो आगे ना लाज़िम है कि तो हम हमने भी देख लिया ना देखेंगे। फैज़ हमीद को। एक हाँ, फैज़ अहमद फैज़, एक फैज़ हमीद है। हाँ, चलें वो ये एक है अवाम वैसे खुश होगी, लेकिन अवाम होना को भी चाहिए यकीन यार। नहीं आ रहा। यार अवाम को भी डंडा फिर रहा है ना अब, चालान हो रहे हैं। हाँ, सबका होना चाहिए चालान। जो वायलेट करे, जो किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ को वायलेट करे, उसको आप यार कानून अवाम की ਨੂੰ कैटेगरी में लाएँ। चलो लास्ट जानते हैं इस पे अगला वीला ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करना है सवाल छोड़े जाता हूँ। अवाम वायलेशन करती है चले कानून की अमल दरामद होना चाहिए लेकिन जुर्माने फुली यक 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 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਕਮਕ
ਸਾਇਨਾ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦਾ उनको भी बताया। मैंने आपसे कहा ब्यूरोक्रेसी की बारी भी यार आती वो है। एक हाली सजा हुई है ना, जुर्माने करे ना 2-2 सर 3-3 देखें अरब कौमी खजाने जो भाईजान फायदा भी वो तो भी है ना। होगा ना, देखें जुर्माने नहीं, बात ये चीज़ ही नहीं करप्शन ਇੱਥੇ ना आ उठ गए दे। 2 नंबरी देखें ਇੱਥੇ ਤਾਂ करप्शन रुक जानी भी बड़ी अहम है। फाइलों को पहिए लगने भी रुक चलो जाने बहुत अहम है। शुक्रिया जवाद रिजवी साहब, ये आप कामर्स मीट भी करते हैं, इस पर अलग से बात करेंगे कि अवाम मोटरसाइकिल जाए तो चलान फौरी 2000 रुपया कढो या 5000 कढो 15000 भाई कढो। किसी की भी ठीक हो है, ये ਜਿਹੜੇ करप्ट प्रैक्टिसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, क्या सर, उनके आप, लिए मैं सब सवाल आप पे छोड़े जा रहा हूँ कि क्या सिर्फ इनको सजा देना काफ़ी है या इनकी उनके लिए असासे वही मुंदरज मौत ही है। करके उनको सरकारी खजाने में जमा जी, करवाया जी, जाए? बिल्कुल वही सज़ा में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।